और अब जब अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो बता दें डॉग छैकुरी गांव में चर्चा केवल पुत्तू बाबा की हो रही है। बता दें इस गांव में पहुंचकर आईएनएच न्यूज ने जाना है कि पुत्तू बाबा किस तरह से कार सेवा करने अयोध्या पहुंचे थे, वहां उस दिन क्या हुआ था, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। 6 दिसंबर 1992 को जब कार सेवक विवादित ढांचे के गुंबद पर चढ़े तो उनमें पिताजी भी थे। विवादित ढांचे पर शिलालेख लगा था। पिताजी उस शिलालेख की पट्टी को पकड़कर झूल गए, मलबे के पत्थर उन पर गिर गए और उनका जीवन वही खत्म हो गया। उनकी अस्थि कलश गांव आई तो हम दुखी नहीं थे, हम प्रसन्न थे। उन्होंने जो कहा था वो पूरा जो कर दिया। शरीर तो कभी न कभी जाना ही था, ये कहना है भिंड जिले के डांग छैकुरी गांव के रहने वाले पुत्तू बाबा के बेटे का। भिंड जिले के डांग छैकुरी गांव के रहने वाले पुरुषोत्तम दास उर्फ पुत्तू बाबा की है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराने के दौरान पुत्तू बाबा मध्य प्रदेश से एकमात्र कार सेवक थे जिनका निधन हुआ। 22 जनवरी को अयोध्या में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो गांव में भी उत्सव मनाने की तैयारी है। पुत्तू बाबा की नाती कहते हैं कि हमें इस बात का गर्व है कि आज जहां रामलला विराज रहे हैं, उनकी जमीन तैयार करने में हमारे बाबा ने भी अपने प्राणों की आहुति दी थी। यहाँ से पहले साधु थे, फिर मेघांव रहे, मेघांव से जो है अयोध्या पहुंची। अयोध्या में अकेले सोए हुए थे। कितने लोग गए इनसे? यहाँ से कोई नहीं गया, अकेले गए थे। श्री श्री 108 बाबा हमारे पुरुषोत्तम दास उर्फ पुत्तू नाम उनका निकनेम था। वो यहाँ निवास करते थे। हमारा छोटा परिवार था और सक्षम परिवार था। पढ़े लिखे हमारी फैमिली थी और वो सर्विस सिंचाई विभाग में उनकी सर्विस थी। उनकी अचानक आस्था आई, वो यहाँ से सिंचाई करते करते उन्हें भजन और राम भक्ति में उन्हें अनुभूति प्राप्त हुई तो सिद्ध बाबा पर उन्हें भजन किया। परिजनों ने कहा कि कार सेवक करने के लिए भिंड जिले के 200 से ज्यादा लोग अयोध्या पहुंचे थे। उनमें से 60 से 70 लोग गोहद से थे। उनमें पुत्तू बाबा भी शामिल थे। हम अयोध्या पहुंचे और यहाँ कार सेवक पुरम में ठहरने का इंतजाम किया गया था। सरयू में स्नान करने के बाद हम सभी लोग राम जन्मभूमि पर पहुंचे। वहां पहले से भारी पुलिस बल तैनात था। यहाँ विवादित ढांचे की साफ सफाई का काम चल रहा था। गुंबद पर उड़ीसा की एक महिला चढ़ गई। पुत्तू बाबा भी साथ थे और थोड़ी देर कार सेवा करने के बाद हम लौट आए। कुछ देर बाद हम फिर वहीं पहुंच गए और इस बार उत्साह पहले से ज्यादा था। पुत्तू बाबा एक बार फिर गुंबद पर चढ़ गए थे। हम बार बार उनसे हटने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो नहीं माने। उनका जवाब था कि यदि राम के काम में उनकी जान चली जाए तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। परिजनों ने बताया कि बाबा का अंतिम संस्कार सरयू नदी के किनारे ही कर दिया गया। जिस समय अंतिम संस्कार हो रहा था उसी वक्त खबर आई कि पुलिस आने वाली है। हम लोग दूसरी जगह रुके। इसके बाद उनकी अस्थियां पुलिस बल के साथ गांव लाई गई। सिंचाई विभाग में सर्विस थी उनकी, तो यहाँ से वो बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए गए थे। मस्जिद तोड़ेंगे, भगवान राम की प्रति आस्था थी उनकी। उन्होंने मस्जिद को तोड़ा और उसमें वो शहीद हो गए। बाबा जो है भिंड रहते थे। बाबा भिंड से गए और यहाँ आए, बोलकर गए कि अयोध्या जो मस्जिद तोड़ने जाएंगे। सभी लोग यहाँ से गए और वहाँ बाबा ने जाकर मस्जिद को तोड़ा है और बाबा बोल के गए थे कि हम आएंगे तभी आएंगे जब मस्जिद तोड़ के ही आएंगे। गांव वालों ने बताया कि वो कहते थे कि एक न एक दिन रामलला अयोध्या में जरूर विराजेंगे। इसके अलावा ग्रामीणों ने उनकी याद में गांव के मंदिर में स्मारक भी बनाया है। 2 छोटे छोटे चबूतरे बने हैं। एक चबूतरे पर उनकी चरण पादुकाओं के निशान हैं। गांव वाले कहते हैं कि ये स्मारक हमें याद दिलाता रहेगा कि पुत्तू बाबा ने क्या किया था। INH 24/7 के लिए भिंड से शुभम जैन की रिपोर्ट।